क्या मिस मदर, हमारे पड़ोसी और उनके पड़ोसी भी यही लोग हैं। इनमें से वो पड़ोस वाली महिला नहीं है क्या जिसके बारे में तुम बात करती हो? तो असल में वो किसके घर की महिला है? ये तुमसे ही पूछ रहे हैं। असल में वो दिखती कैसी है बताओ। हाइट मुझसे थोड़ी सी बड़ी होगी। बड़ी बड़ी आंखें हैं। हाँ, चिन पर एक छोटा सा तिल भी है। हाँ, दिखने में वो बहुत ही ज्यादा गोरी है। और सुंदर सी मुस्कान है। और हाँ, बस करो। हाँ, पड़ोस की महिला का हुलिया बताने को कहा तो मेरी सहेली का हुलिया क्यों बता रही हो? सर की वाइफ कैसी दिखती थी ये मैं नहीं जानती मैम। मैं तो पड़ोस की औरत ही कैसी दिखती है ये बता रही हूँ। अरे हाँ सर, जब मैंने भी पूछा था तब इसने मुझे बिल्कुल यही सब बताया था। अरे मुझे भी मैडम की तरह ही लगा था। इस लड़की ने जो हुलिया बताया वो किसी और महिला का भी हो सकता था। सोचकर साइलेंट हो गया। क्षमा कीजिए, आप लोगों को मैंने परेशान किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, हम चलते हैं। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। तुमसे जिस लड़की ने बात की वो मिल जाती तो अच्छा होता। गैस की स्मेल आ रही है। उन्होंने इतना बताया और फिर वो कहीं चली गई। मेरी जान उस औरत ने बचाई। उसे शुक्रिया अदा कहना चाहती थी लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ठीक है मिस मदर, अगली बार वो कहीं दिखाई दें तो उन्हें अंदर ले आना। ओके? जी बिल्कुल सर। जब से भागमती ने इस घर में कदम रखा है तब से इस घर में कुछ न कुछ हो ही रहा है। भागमती कुछ और कहती है और घर में भी कुछ भी हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। क्यों जीजा जी, इतनी सारी थैलियां लेकर आए हो? साले के लिए प्यार से मटन वटन लेकर आए हो क्या? फोकट में खाता रहता है, ऊपर से मटन भी खिलाए। क्यों जी, मेरे भाई पर क्यों चिल्ला रहे हो? ये बताइए उन थैलियों में क्या है, क्या भर कर लाए हैं? अर्चना और अभिषेक के लिए जरूरत का सामान है। कल सुबह सुबह मंदिर जाना है। मंदिर? लेकिन क्यों? ओहो, कल से काम पर जाना शुरू कर रहे हैं ना, शायद इसीलिए पूजा कर रहे होंगे दीदी। काम लग जाता है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं लोग। ऐसे अर्चना अभिषेक करवाते हैं क्या? जाने दो, मुझे लगा तुम दोनों के पास भेजा नहीं है, पर तुम्हारे पास थोड़ा है। हाँ, इस पूजा का क्या झमेला है बताओ? जानकर तुम्हें कुछ नहीं करना है। कल से काम पर जा रहा हूँ, सुबह सुबह उठकर डिब्बा बना देना। हाँ, मेरा पति कलेक्टर की नौकरी पर जा रहा है, इसलिए पहले डब्बे में मटन बिरयानी, दूसरे में मछली करी, तीसरे में रखूंगी स्वीट। दीदी कुछ रखो चाहे मत रखो, लेकिन उनके डब्बे के अंदर खांसी की दवाइयाँ और टैबलेट रखना मत भूलना। मैंने जो पाप किया उसका फल तो मुझे मिल रहा है, पर तुम्हारा फैसला तो भगवान ही करेगा। इतनी बातें कर रहे हो पर पूजा क्यों करवा रहे हो ये नहीं बता रहे। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बोलने की जरूरत भी नहीं है।
हाँ? क्या बात है दीदी, जीजा जी ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे ये पूजा किसके लिए करवा रहे हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा। पर काम पर लग गए उसके लिए नहीं, बागी के बारे में इसलिए नहीं बता रहे, और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इनकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं रहा? हे माँ, बाप रे, ये अपना दिमाग चला रही है। मतलब इस घर में किसी की शामत आ गई है। क्या बात है, पता करती हूँ। मेम साहब, किसके बारे में आप सोच रही हैं? मिस मदर के बारे में। मिस मदर के बारे में? क्या हुआ मेम साहब? उसने फिर से कुछ किया क्या? मिस मदर के आसपास कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है। मिस्ट्री? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जब भी उस पे कोई परेशानी आती है तो पड़ोस की महिला अचानक प्रकट होके उसकी हेल्प करती है। मिस मदर ने पड़ोस की महिला से बहुत बार बात की, पर हम में से उसे किसी ने नहीं देखा। और हाँ, मिस मदर ने जो हुलिया बताया उस औरत का, वो आरू की तरह है। जब से मिस मदर ने इस घर में कदम रखा है, तब से आरू की तरह बात करती है, आरू की तरह सोचती है। मैंने इतना कुछ किया कि मिस मदर को घर से निकलवा दूं, पर मैं उसे निकलवा नहीं पा रही हूँ। मुझे रोकने वाली शक्ति कौन सी है पता नहीं चल रहा। मेम साहब, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। ये लड़की मरी हुई अरुंधति मेम साहब की तरह क्यों बात करेगी? आप ज्यादा सोचकर कुछ भी बोल रही हैं। चुप करो तुम। ज्यादा सोचा नहीं, इसीलिए तो ये मामला मेरे हाथों से निकल रहा है और मैं देखती रहूं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई, कुछ भी करके अमर को हासिल करने आई हूँ। मिस मदर ने अपने फोन के डीपी पे फोटो लगाया था, वो अंजलि का बनाया हुआ था। देखो देखो देखो। क्या है, तुम्हारी ही तो डीपी है ना? नहीं, ऊपर देखो ना। वो घर वालों ने अब तक नहीं देखा था, इसीलिए तो ये मिस मदर ही कोडाई कनाल में मिस हुई लड़की है, ये पता नहीं कर पाई मैं। ये होने से पहले ही कुछ न कुछ करना होगा। क्या करना होगा मेम वो साहब? मिस मदर किससे बात कर रही है पता करना होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कृपा करके इसका तो आंसर दे दो ना। ट्राई करूंगी। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताओ। नहीं पता। छोटे छोटे क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रही हो। कल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। असल में तुम एक भी दिन स्कूल गई थी क्या? मिस मदर, मुझ पर शक मत करो। मैं इतनी भी बैड स्टूडेंट नहीं हूँ। कभी कभी के अलावा ऑलमोस्ट स्कूल जाया करती थी। अगर स्कूल जाती तो एटलीस्ट टीचर्स की बात तो सुनती होगी ना। लेकिन यहाँ एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रही। क्लास में करती क्या थी तुम? शरारत किया करती थी, खेलती थी, भूख लगती तो बहुत खाया करती थी, नींद आती थी तो सो जाती थी। अरे हाँ, टीचर के हाथ लग जाती तो वो मुझे बाहर भेजा करते थे। सर नीचे करके बाहर चली जाया करती थी। शैतान कहीं की। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तुमने पढ़ने के अलावा सब कुछ किया। तुम पर भरोसा करके मैंने बाहर चैलेंज कर दिया। हे भगवान। कुछ नहीं होगा मिस मदर, इट्स ओके।
सोचा था एंट्रेंस एग्जाम में मैं तुम्हें टॉपर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम उस एंट्रेंस गेट को पार करने के लायक भी नहीं। अरे चैलेंज मुझसे पूछ के किया था क्या? मैंने करने को कहा था। इतनी पढ़ने की कैपेसिटी होती तो यहाँ तक बात क्यों पहुँचती? तो पहले ही ना पढ़ लेती। इतना छोटा लॉजिक तुम कैसे मिस कर गई मिस मदर? ये बात भी करेक्ट है। हाँ, सारी गलती मेरी है। यहाँ तुम्हें पढ़ा नहीं पा रही और पड़ोस की महिला को घर वालों से मिला भी नहीं पा रही। असल में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। करूंगी। बाप रे, ठीक है, अच्छे से सोच लो तुम। अरे ये मेरी है। बताओ अंजलि, क्या है उसमें? अंजलि की बनाई हुई ड्राइंग है। ये ड्राइंग माँ को बहुत पसंद थी। हाँ क्या? हाँ तो आप में ड्राइंग का भी टैलेंट है। चलो मुझे भी दिखाओ। आहा, मैं नहीं दिखाऊंगी। अरे मैं देखकर वापस कर दूंगी बेटा। तुम्हारी ड्राइंग कैसी है देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा बनाना नहीं चाहिए, वैसा बनाना चाहिए कहोगी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तब दिखा देना। बच्चों चलो अब जल्दी से सो जाओ। कल तुम तीनों को स्कूल जल्दी जाना है, लेट नहीं होना है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाना सब। अंजलि, कल इन तीनों के स्कूल जाने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और एग्जाम में तुम्हें पास करवाऊंगी। गुड नाइट। अरे सुनो, प्रसाद का बॉक्स आज ही देने वाली हो या कल देने वाली हो? क्यों जी, इस घर में काम करने वाली मैं अकेली हूँ, भूल गए क्या? भूल जाने के लिए टाइम कहाँ दे रहे हो तुम दोनों? कोई ना कोई समस्या लाकर हम भी ये कहकर याद दिलाते ही रहते हैं ना। ऐसी बातों की कोई कमी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं बताते नहीं, किस लिए जा रहे हैं बताते नहीं, कहाँ काम कर रहे हैं बताते नहीं। इतनी सारी बीमारियां हैं, एक बार दवाई नहीं खाते तो सेहत बिगड़ जाती है, पता है ना? ऐसे ही हमें बिना बताए जाएंगे, कहीं कुछ हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा? चलो दे दो। क्यों तुम बेकार में झूठा प्यार दिखा रही हो? मैंने अपने बारे में सोच रखा है, तुम्हारे बारे में और तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुम भी सोच लो। हटो। दीदी, जीजा जी वैसे मंदिर क्यों जा रहे हैं बता नहीं रहे। तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बता रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों उन पर डाउट हो रहा है। आज 27 तारीख है क्या? इसीलिए ये हमेशा की तरह मंदिर जा रहे हैं। क्यों दीदी, आज की तारीख देखकर इसीलिए क्या कह रही हो? वो कहाँ जा रहे हैं? यही तो पता नहीं। जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ हमेशा देखती हूँ, हर साल आज के ही दिन चाहे कुछ भी हो
चाहे ये किसी भी परिस्थिति में हो, मंदिर जरूर जाते हैं। क्यों जाते हैं पूछने पर अपनी जुबान नहीं खोलते और बताते तक नहीं क्यों जाते हैं। आज का दिन उनके लिए इतना खास क्यों है, आज तक मुझे पता ही नहीं चला। मैं पता लगाने की पता नहीं कितनी कोशिशें कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पति अपने दिल की बात किसी को बताते तक नहीं है। दीदी, जीजा जी के उस गहरे राज का मैं पता लगाना चाहता हूँ दीदी। हाँ रुद्रा, आज किसी भी तरह पता लगाना ही होगा। अभी इनके पीछे जाऊंगी और सच्चाई का पता करके रहूंगी। तू घर पर ही रहना। ठीक है दीदी। इस 27 तारीख को क्या होने वाला है? हेलो पापा। हेलो बेटी, मैं घर से निकल चुका हूँ। मैं भी निकल रही हूँ पापा। आप डायरेक्टली मेरे बताए हुए मंदिर के पास आ जाना। ठीक है बेटी। ठीक है पापा। राठौर सर, हाँ। मेरा एक छोटा सा काम है, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। आज बच्चों के स्कूल का पहला दिन है ना, उन्हें रेडी करना है, टाइम पर स्कूल पहुंचाना है। स्कूल के लिए तो टाइम है ना, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अरे रे 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 रे। अच्छा ठीक है, तुम टाइम पर आ जाना। अगर सर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, टाइम से पहले आ जाऊंगी। जाओ जाकर आओ। बाय। अरे ये क्या, आज बच्चों के स्कूल का पहला दिन है ना। बच्चों को छोड़कर इतनी जल्दबाजी में मिस मदर कहाँ जा रही है? ठीक है, मिस मदर के वापस आने तक अपनी फैमिली को एक बार देख आती हूँ। क्या हुआ? सासू माँ उदास होकर कुछ सोच रही हैं। क्या हुआ? ये भी इतने उदास लग रहे हैं। माँ जी, आज कोई त्योहार तो नहीं है, तो फिर ये पूजा की तैयारी क्यों कर रही हैं? आज हमारे लिए त्योहार से भी ज्यादा बहुत बड़ा खास दिन है और हम इस दिन को कभी नहीं भूल सकते। इतनी दुखी होकर भी इन्हें पूजा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जाकर मैडम जी से पूछती हूँ। ठीक है, तुम जाकर मेरे बताए हुए प्रसाद की तैयारी करो। ठीक है माँ जी। मैडम जी, अमरिन सर तो सुबह से बहुत उदास दिख रहे हैं और माँ जी सुबह से भगवान की पूजा कर रही हैं। किस लिए मैडम जी? आज का दिन उनके लिए और मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। वो प्यार से और मैं नफरत से हमेशा इस दिन को याद करते हैं। क्या है ये? सासू माँ वहाँ पूजा करते हुए दुखी हो रही हैं।
और ये है कि यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। असल में आज क्या हो गया इन सभी को? हैप्पी बर्थडे आरू। आज मेरा जन्मदिन है क्या? मेरा जन्मदिन। किस नाम से करना है? पता नहीं पंडित जी। गोत्र? मनाला गोत्र। आपकी बेटी कह रही है जन्म का समय भी बता रहे हो, लेकिन नाम पता नहीं आपको। ये कैसी विडंबना है? बेशक ये विडंबना है पंडित जी। मेरी बेटी को मेरी माँ की दी हुई सजा है। वो इस कमजोर बाप की बेटी बनी है, इसीलिए आज तक भी वो सजा काट रही है। ये क्या पापा, छोटे बच्चों की तरह? मुझसे गलती हो गई है बेटी। मेरे मरने तक ये दुख मेरे साथ रहेगा। मेरे मरने के बाद भी ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं पापा, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। फिर भी आप दीदी को हमेशा याद करते हैं। दीदी की भलाई के लिए आप हमेशा ही भगवान की पूजा करते आए हैं। दिखाई नहीं देने वाली दीदी की खुशी को चाहने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते पापा। पापा, पापा, उस दिन अगर वो गलती मैंने ना की होती तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। थोड़ा सब्र करो बेटी, थोड़ा सब्र करो बेटा। हे भगवान, संभालो अपने आप को, सब्र रखो बेटा। बेटी हुई है, मेरे बेटे की गरीबी दूर करने के लिए बेटा पैदा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा सोच रही थी। पर बेटी हुई है, मेरे बेटे पर बोझ बन गई। अब मैं क्या करूं भगवान?
मुझे माफ कर दो बेटी। क्या हुआ माँ? बेटी पैदा हुई है। हे भगवान, आपने कई सालों बाद मुझे खुशी दी। बेटा, जन्म लेते ही बच्ची मर गई। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, बहू अभी होश में नहीं आई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। एक बार मुझे मेरी बेटी को देखने दो। नहीं 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 बेटा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मत देखो तुम इसे। माँ, हे माँ, माँ, मुझे माफ कर दो बेटी। कुछ ही दूरी पर रहने वाली मेरी बेटी की धड़कन इस पापी बाप को सुनाई नहीं दी। बेटी, चुप हो जाइए पापा। पापा, वैसे दीदी के बारे में आपको कब पता चला? मेरा किया हुआ पाप आज मैं अपने साथ ले जा रही हूँ बेटा। तुमने पाप किया है? क्या किया है माँ? तुम पर बोझ होगा सोचकर तुम्हारी बेटी को मैंने तुमसे दूर कर दिया बेटा। तुम्हारी बेटी मर चुकी है कहकर मैंने झूठ बोला। उस छोटी सी जान की बद्दुआ मेरे जीते जी मुझे मौत की सजा देने के लिए है। उस भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ बेटा। इस नरक को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी कहाँ है? ढूंढो उसे। तुम्हारी बेटी अनाथ बनकर के इस दुनिया में नहीं आई है और अनाथ बन के इस दुनिया से नहीं जानी चाहिए। राम मूर्ति, तुम जिंदा हो। ये बात तुम्हारी बेटी को पता चलनी चाहिए कि तुम जिंदा हो। ओके, समझ गए ना? ठीक है मैडम, अब तुम जाओ। मेरी बेटी मैडम, मेरी बेटी यहीं पर है। मेरी बेटी मुझे दे दीजिए। कौन है आप? कौन है आपकी बेटी? 6 महीने पहले रात के वक्त मेरी माँ मेरी बेटी को यहाँ छोड़कर गई थी मैडम। मेरी बेटी मुझे दे दीजिए मैडम। कुछ दिन पहले 1 महीने की लड़की को कोई हमारी चौखट पर छोड़ गया था और अब हफ्ते में एक लड़की को छोड़ते जा रहे हैं। आपकी बेटी की कोई निशानी है तो बताइए। बताइए। पता नहीं मैडम। ठीक है, याद आने वाला कोई बर्थ मार्क या फिर पहचानने जैसा कोई निशान हो, याद है आपको? मेरी बेटी को मैंने नहीं देखा मैडम। देखने वाली मेरी माँ जिंदा नहीं है। मेरी बेटी जिंदा है ये पता चलने के बाद उसे देखने के लिए भागते हुए आया हूँ मैडम। बेटी के जन्म लेते ही उसे दूर करना ठीक है क्या? बताइए ना, मैं भी जानना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं भी इस अनाथ आश्रम में पली बड़ी एक औरत हूँ। महालक्ष्मी जैसी कोई लड़की को वो भगवान आपके घर भेज रहा है तो आपको बोझ लगती है ना? उसकी शादी में पैसा खर्च होगा सोचकर कोई इस तरह अनाथ आश्रम में छोड़कर चला जाता है क्या? अगर भगवान एक बार अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों को देखेगा तो वो दोबारा लड़कियों को धरती पर भेजने के लिए घबराएगा सर। बताइए सर, लड़कियां बोझ क्यों होती हैं? बताइए सर। गलती हो गई मैडम, मेरी बेटी मुझे दे दीजिए। मरने तक मैं मेरी बेटी का हाथ नहीं छोड़ूंगा।
आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, दया करके मेरी बेटी मुझे दे दीजिए मैडम, दे दीजिए मैडम। अपनी गलती मानने के बाद भी, अपनी गलती पर प्रायश्चित करने के बाद भी आपकी बेटी को पहचानना मुश्किल है सर। आश्रम में बहुत से बच्चे हो जाने से कुछ बच्चों को अलग आश्रम में भेज दिया जाता है।